Now children, today we will do this arrays program. Matrix and array both are here. This is one code written. You have to just see what will be the output of this code. Assuming this ARR is a single dimension array which is having few numbers, and we have to see what will be the process performed by this. So if we assume this is an array, so what it will do? You consider an array and just do the dry run. Take I as 0. So what the loop of j will do? J will start from 1. It is comparing ARR I with ARR j, means the index number 0, the element at index number 0 is compared with 3, and it do not match. Even the second condition is the first condition is false, so second condition won't be tested. j will become 2, j की वैल्यू 2 हो गई. अब ये 2 3 से कंपेयर हुआ, मैच नहीं हो रहा. j की वैल्यू 3 हुई, अब ये 2 से कंपेयर हो रहा है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ARR I और ARR j मैच कर रहे हैं और I इज नॉट इक्वल टू j भी ट्रू है, तो ये 2 को डिस्प्ले कर देगा. तो आउटपुट में आ गया 2. इसके बाद j की वैल्यू 4 5 6 होगी, यानी कि ये 2 जो है 4 से कंपेयर होगा, 2 6 से कंपेयर होगा, 2 9 से कंपेयर होगा. फिर 2 किसी से मैच नहीं कर रहा, तो ये कंडीशन आगे सेटिस्फाई नहीं हो रही है. इनर लूप खत्म होने के बाद I की वैल्यू हो जाएगी 1 और j की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से, यानी कि अब ये इस 3 को कंपेयर करने वाला है. 4 से j की वैल्यू 3 होगी, तो इस 3 को कंपेयर करेगा 2 से, 3 को कंपेयर करेगा 4 से, 3 को कंपेयर करेगा 6 से और 3 को कंपेयर करेगा 9 से. और ये ARR I इक्वल टू ARR j कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा. ठीक है. इसके बाद जब I की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये क्या करने वाला है? I की वैल्यू 2 हो गई, तो j का लूप स्टार्ट होगा 3 से. तो जो इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू स्टोर है आपकी 4, इसको कंपेयर करेगा सभी से, आगे के सभी एलिमेंट से, और 4 भी रिपीट हो रहा है, मैच हो गया तो 4 डिस्प्ले करेगा. इस तरह से अगर आपने इतना समझने के बाद ये कह सकते हैं कि ये जो है किसी एक एलिमेंट को बाकी सभी से कंपेयर करने पर मैच होने पर डिस्प्ले कर रहा है, तो इट विल प्रिंट द डुप्लीकेट एलिमेंट इन द एरे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इज दिस फाइन? Yes, sir. Okay. So the explanation is saying the print statement is executed only when the items are equal and their indices are not. And even if I remove this condition I is not equal to j, then what will happen? ये जो लूप का जिस स्ट्रक्चर किया गया है, तो I की वैल्यू j के इक्वल कभी होगी ही नहीं, क्योंकि j की वैल्यू I + 1 से शुरू हो रही है ना. तो ये कंडीशन लिखी हुई है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉल्स. कभी भी फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि I j के इक्वल हमेशा रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. There is an unsorted array and we have to fill in the blanks to get the item searched. तो हम ये unsorted array is given, the data item is there, we have to look for this particular data item in the array and fill in the blanks to get the correct output. So first I less than size. The first thing will be I is less than size, right? I is less than size is the correct answer for the first one. हमें इंडेक्स 0 से लेकर n तक लूप चलाना है. तो फर्स्ट वन इज दिस. सेकंड वन इज ARR I double equal to data. ARR I LA का एलिमेंट को हमें डेटा से कंपेयर करना है. मैच हो गया तो अच्छी बात है. तो इंडेक्स नंबर 3 पे क्या जाना है? 3 पे क्या होना है? ब्रेक करने से पहले मिल गया तो हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक होने से पहले क्या होना चाहिए? व्हाट इज द रोल ऑफ इंडेक्स? रिटर्न कर रहा है इंडेक्स. यस. इंडेक्स इक्वल टू -1 is indicating this number is not there, this data is not there in the array. इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं -1 इंडेक्स नंबर नहीं होता है,
तो हमारे माइंडसेट में ये है कि यहाँ पे ये नंबर अगर नहीं है तो ये इंडेक्स की वैल्यू -1 होनी चाहिए, और रिटर्न कर रहा है इंडेक्स, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न कर देगा। अगर मिल गया डेटा तो वो क्या रिटर्न करे, नंबर किस इंडेक्स नंबर पे मिला, और इंडेक्स नंबर क्या है, ARR I इज द इंडेक्स नंबर जहां पे डेटा आपका फाउंड हुआ है, तो इंडेक्स इज टू बी अपडेटेड एज I. So in the next code we have to perform the binary linear search but the array is in order. ठीक है, अरे आपकी बार ऑर्डर में है तो अब क्या करना चाहिए, इंडेक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0. 0. ओके, इंडेक्स नंबर को हम 0 ले रहे हैं, तो इंडेक्स नंबर को अगर मैं 0 ले लिया, ओके, वाइल में क्या है, वाइल इज फॉर मेकिंग लूप, I less than size. I 0 है तो I लेस देन साइज ले लिया, ओके, नो सेमीकोलन। 3 में एरे ऑर्डर में है, और हम सपोज सर्च कर रहे हैं 4 को, की इज 4, तो ये 2 से मैच नहीं कर रहा, की 3 से मैच नहीं कर रहा, की 5 से मैच नहीं कर रहा, की पर 5 पहुंचने के बाद क्या मैच कर सकता है ये, No, sir. तो हमें यहां 3 पे क्या लिखना चाहिए कि इफ द एलिमेंट ऑफ द एरे इज ग्रेटर देन की, इट मीन्स दैट नंबर इज नॉट गोइंग टू बी देयर, वी कैन से कि अब नंबर आगे फर्दर नहीं मिलेगा, तो हम ब्रेक कर दें। ठीक, इंडेक्स 0 वाली जहां तक बात है बेटा, इंडेक्स नंबर 0 तो प्रेजेंट होता है, इंडेक्स इक्वल टू I लिखा है, तो सपोज करें 2 है, वैल्यू ऑफ की इज 2, तो यहां पे तो 2 इंडेक्स नंबर 0 पे मिला, तो इंडेक्स इक्वल टू I हो गया, तो इंडेक्स की वैल्यू 0 ही हो गई, तो ये कैसे पता चलेगा कि नंबर नहीं था, है तो ठीक, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यहां पे 0 ना लेके हम एक ऐसा नंबर लेंगे इंडेक्स नंबर पे जो होता ही ना हो, -1 ले, -1 is not a valid index number, so in case this key is not present it will return -1. All right, now this is the code for the binary search and we have to fill in the blanks to get the thing done. This is an array of size 10, so we have to consider this index number is low, binary search में पहला इंडेक्स नंबर लो होता है, और ये है आपका हाई, तो नंबर 1 पे क्या आएगा, हाई इक्वल टू ARR dot length. ARR dot length -1, ठीक, then in the process the value of low keep incremented and the value of high keep decremented, है ना, हम रिड्यूस करते हैं साइज को, लॉजिकल रिडक्शन करते हैं, लो बढ़ रहा है, हाई घट रहा है, दिस प्रोसेस ऑफ सर्चिंग टेक्स प्लेस टिल द वैल्यू ऑफ लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, है ना, सो द सेकेंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। तो देख लेते हैं, लो की वैल्यू 0 ली मैंने, हाई की वैल्यू 9 ले ली, मिड की वैल्यू क्या आएगी, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, हाई माइनस लो 9 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इज 4, 4 आ गया मिड, ठीक, नाउ वी आर कंपेयरिंग द की विद मिड, let's say the key is 10, key is 10, so this condition number 1 is false. What is condition number 2? यहां पे कंडीशन नंबर 2 डिसाइड करने से पहले कंडीशन यहां 3 पे क्या लिखा है ये डिसाइड करने के लिए देखेंगे लो इक्वल टू मिड प्लस 1, लो इक्वल टू मिड प्लस 1 कब होता है,
आप की को कंपेयर करेंगे मिड से, यू विल कंपेयर द की. Sir, if key is greater than ARR, Key is greater than ARR mid. You are saying key is greater than ARR mid. Let's see how we'll achieve that. अगर की वैल्यू यहां पे बड़ी है, फॉर एग्जांपल की वैल्यू 10 है, 6 से बड़ा नंबर है, तो लो की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. तो व्हेन द की इज ग्रेटर देन ARR mid, सॉरी, सो की इज गोइंग टू इंक्रीमेंट. सो हमें यहां पे आंसर मिल गया है. अगर 3 में क्या आना है, की इज ग्रेटर देन ARR mid. फाइन. एंड इसका उल्टा, यानी कि इक्वल भी नहीं है, की ग्रेटर नहीं है, दैट मीन्स की इज गोइंग टू बी स्मॉलर. इन दैट केस वी कैन से कि नंबर आपका 0 से लेकर 3 के बीच में कहीं होना चाहिए, है ना. आपकी सपोज की वैल्यू 10 ना होके 6 से बिलो होती, कुछ भी होती, 1 यहाँ पे 1 होती, लेट से की वैल्यू 1 होती या 4 होती, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो इंडेक्स नंबर 4 से पहले कहीं होगा. इन दैट केस हाई शुड गो ओवर एयर. हमें ये वाला पार्ट, की के बाद वाला पार्ट एलिमिनेट करना है. तो इन दैट केस द 4 एक्सप्रेशन एट 4 high equal to mid minus 1. correct. So in this case the value of expression 4 will be high equal to mid minus 1. Very good. ठीक है. So you are going to have such questions in the exam also. Fine. So the logics you have already learned, you have to fill the blanks and to show how the correct output will be there.